Assalamualaikum dear brothers and sisters. Welcome back in our YouTube channel, our team La Tutor. Myself Ahmed Sumaro. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लेके आए। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं इस टाइटल को। इस एक्ट के टाइटल को समझते हैं कि इस एक्ट के टाइटल में क्या चीज़ डिफाइन कर रहा है और ये एक्ट किन चीज़ों से डील करता है। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ये जो टर्म ट्रांसफर लिखा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपली ट्रांसफर मींस, ट्रांसफर आप कहें कि टू मूव समथिंग या एनीथिंग, टू मूव एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, to another place। या इन सिंपली हम कहें टू हैंड ओवर, या हम कहें टू शिफ्ट। तो बेसिकली ट्रांसफर मीन्स कि आप कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करें, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर। या आप अपनी एक चीज या आपकी कोई भी चीज किसी दूसरे शख्स को दें, उसके हैंड ओवर करें या उसको शिफ्ट कर दें, ये भी आपका क्या है, ट्रांसफर है। दूसरा लफ्ज इसमें डिफाइन किया गया है प्रॉपर्टी। इस एक्ट के मुताबिक क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, क्या चीज हम एक शख्स के दूसरे शख्स को दे रहे हैं, प्रॉपर्टी। क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, इस एक्ट के मुताबिक हम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली जो ये टर्म लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपकी होती है दो इकसाम की। जैसे कि आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में, तो आपकी प्रॉपर्टी बेसिकली होती है दो इकसाम की। एक आपकी प्रॉपर्टी होती है टेंजिबल, दूसरी आपकी प्रॉपर्टी होती है इनटेंजिबल। ठीक है। टेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम आसानी से देख भी सकते हैं, जिसे हम आसानी से टच भी कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी आपकी वो प्रॉपर्टी है जिसे सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही उसकी कोई फिजिकल फॉर्म होती है। टेंजिबल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, इसकी एक फिजिकल फॉर्म होती है, फिजिकल फॉर्म, इसकी एक फिजिकल फॉर्म होती है। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी को फिर से दो इकसाम में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मूवेबल, नंबर 2 इमूवेबल। टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसे हम जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसफर कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेके जा सके, वो आपकी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये बोर्ड है आपका, फिजिकल फॉर्म है, इसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, बट ये क्या है, मूवेबल है। इस बोर्ड को हम यहाँ से निकालकर दूसरी जगह पर आसानी से लेके जा सकते हैं। ये आपका मार्कर, ये भी आपका टेंजिबल प्रॉपर्टी है, इसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, बट ये टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे हम, इस मार्कर को हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेके जा सकते हैं। आपके मोटर बाइक्स हैं, आपके व्हीकल्स हैं, आपके बुक्स हैं, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है जो फिजिकल फॉर्म में, जिसे आप उठाकर ओरिजिनली फॉर्म में दूसरी जगह पर ट्रांसफर करें, वो आती है आपकी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी।
नंबर 2 पर है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल नहीं कर सकते उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, ये है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपकी मीन्स के जमीन, आपकी बिल्डिंग, आपकी ऑफिस, आपका घर, ये क्या है? आपकी इंटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो दूसरी हमारे पास है टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल ये है, डेब्ट्स हैं या शेयर्स हैं, ये आपके इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसे सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हैं। इनकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, इनको आप ना ही टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। या अपनी बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन जो आप वर्किंग करते हैं, वो भी आपकी एक टेंजिबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं करता। तो ये एक लिटिल बिट कॉन्सेप्ट था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। मैं आपको इससे भी एक सिंपल तरीका बताता हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को याद करने का। मैं आपको अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को कंबाइनली हमने भी अलग करके पढ़ा कि ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम इन दोनों को कंबाइनली पढ़ते हैं। इसके सिंपली मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी means to convey property from one person to another living person। whether in present or future on certain consideration। तो ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक परफेक्ट डेफिनेशन। और इससे भी परफेक्ट जो डेफिनेशन है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 5 में दी गई है, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स के टू कन्वे प्रॉपर्टी, मीन्स कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक पर्सन किसी दूसरे शख्स को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। और ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो है हमेशा दो लिविंग पर्सन्स के बीच में ही होगी। ऐसे नहीं कि एक पर्सन लिविंग पर्सन है, दूसरा डेड पर्सन से वो आपस में जाकर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। डेड पर्सन कैसे कर सकता है वो आप समझ सकते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ट्रांसफर करेंगे वो हमेशा दो लिविंग पर्सन के बीच में ही होगी। और वो इन फ्यूचर भी हो सकती है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर भी हो सकती है। मिसाल इसका ये आप लें कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, आप बेच रहे हैं, इन केस आपको पेमेंट मिल गई, आपने वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी इन प्रेजेंट में। अब दूसरी है कि दूसरे इंस्टॉलमेंट के थ्रू आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है उसकी इंटाइटलमेंट भी आपको फ्यूचर में मिलती है। तो ये क्या है, फ्यूचर में भी आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। जो आप अपनी एक शख्स अपनी इंटाइटलमेंट ट्रांसफर कर रहा है दूसरे शख्स के नाम पर, तो उसको
क्या है, कंसीडरेशन मिलेगी, जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की वो उसको दी जाएगी। मैं इस डेफिनेशन को और सिंपल कर देता हूं। ये देखें, ट्रांसफर जो है दो एग्जाम से होती है, ठीक है। एक ट्रांसफर सिंपल होती है जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ में करते हैं, दूसरी ट्रांसफर होती है कन्वे ट्रांसफर। मीन्स के ट्रांसफर एक होती है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में वो ट्रांसफर होती है, दूसरी है कन्वे। कन्वे भी एक किस्म की ट्रांसफर ही है। कन्वे वो ट्रांसफर जिसे हम कहें कि ओरली ट्रांसफर कहें। अगर कोई शख्स ओरली कहता है कि भाई ये मेरी जमीनें में आपको सेल आउट कर रहा हूँ, और उस वक्त जितने भी विटनेस रिक्वायर्ड हैं अकॉर्डिंग टू लॉ वो भी प्रेजेंट हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर होगी कन्वे की तरफ से, ठीक है। तो वो आगे चलकर कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसफर में। मीन्स के उसका आगे चलकर हम डॉक्यूमेंट्री फॉर्म भी बना देते हैं। तो उसके बाद इधर जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो लाजमी वो प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होगी, और कितनी वैल्यू होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यूड स्टेज मीन्स कि आपकी जो जायदाद है वो होनी चाहिए मोर देन 100 रुपीज। मोर देन 100 रुपीज। अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा की है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाएंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपए से कम है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाते हैं या नहीं करवाते, ठीक है। और जो भी प्रॉपर्टी दो शख्स के बीच में ट्रांसफर हो रही है वो दोनों शख्स क्या लिविंग पर्सन होने चाहिए। और लिविंग पर्सन एसोसिएशन भी हो सकती है, या तो लिविंग पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो भी लिविंग पर्सन होना चाहिए। अगर कोई एसोसिएशन है मीन्स के ग्रुप ऑफ पर्सन से, या कोई कंपनी है जैसे कि ईदी या सैलानी है, वो आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो एक एसोसिएशन कहलाएगी। तो एसोसिएशन भी लिविंग होनी चाहिए जो आपसे प्रॉपर्टी खरीद रही है। एसोसिएशन भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है या अपनी इंटाइटलमेंट किसी दूसरे शख्स के ऊपर ट्रांसफर भी कर सकती है, और इंडिविजुअल भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। फॉर टाइम जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, वो आपकी प्रॉपर्टी फ्यूचर में भी हो सकती है। प्रेजेंट में कैसे होगी, बाई डील हुई, पैसे दिए, आपको इंटाइटलमेंट मिल गई, ये हुई प्रेजेंट में। फ्यूचर में आपने इंस्टॉलमेंट पर ली हुई है तो जो भी लिमिट होगी इंस्टॉलमेंट की वो आप मुकम्मल करेंगे, उसके बाद आपको इंटाइटलमेंट मिलेगी। मीन्स के फ्यूचर में जाकर आपको प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट ट्रांसफर की जाएगी। तो फॉर टाइम भी होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर, और ऑन सर्टेन कंसीडरेशन मीन्स के उसकी एक अमाउंट फिक्स की जाती है। उस प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर हो रही है उसको, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसके मुताबिक उसकी अमाउंट, जो शख्स प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उस शख्स को कंसीडरेशन दी जाएगी, और जो शख्स प्रॉपर्टी ले रहा है उस अमाउंट के एवज में उस शख्स को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये एक लिटिल बिट कॉन्सेप्ट था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। मैं आपको इन चार्ट में समझाऊंगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, जो आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो दो इकसाम से होती है। एक होती है बाय एक्ट ऑफ पार्टी,
एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, दूसरी आपकी होती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करते हैं वो दो तरीके से होती है, एक बाय एक्ट ऑफ पार्टी, दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन दो तरीके से आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो पार्टी किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है? तो पार्टीज दो तरीके की होती है। देखें, पार्टी मीन्स के पर्सन, पर्सन्स में एक पर्सन्स की एसोसिएशन होती है, या तो पर्सन खुद इंडिविजुअल होता है। ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टी दो तरीके से आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। एक एसोसिएशन जो है वो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है, आपकी प्रॉपर्टी खरीद रही है, या एसोसिएशन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है, या कोई इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स के नाम ट्रांसफर कर सकता है। तो बाय द एक्ट ऑफ पार्टी दो तरीके से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ प्रॉपर्टी से दो किस्म की जो है प्रॉपर्टी होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो होती है दो इकसाम की। एक प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है जिसे हम कहते हैं टेस्टामेंट्री। एक आपकी प्रॉपर्टी होती है टेस्टामेंट्री, दूसरी आपकी होती है नॉन टेस्टामेंट्री। तो टेस्टामेंट्री प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो आपको विल के जरिए मिले, जो जिसके ऊपर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हों, तो उनके वो प्रॉपर्टी होती है टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री मीन्स कि अगर कोई शख्स वसीयत कर देता है, या आपके जो भी पेरेंट्स हैं, आपके जो भी फादर है, उसकी प्रॉपर्टी में जो भी आपका हिस्सा होता है, या जिसके ऊपर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, तो ये भी एक किस्म की ट्रांसफर है जिसे हम कहते हैं टेस्टामेंट्री ट्रांसफर। दूसरी होती है नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफर। तो नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफर ये वो ट्रांसफर होती है जो टेस्टामेंट्री में नहीं आती। नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफर ये वो ट्रांसफर है जिसमें एक पार्टी अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करती है, अपनी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करती है, अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर देती है, या अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देती है। तो ये होती है आपकी नॉन टेस्टामेंट्री प्रॉपर्टीज। तो आपका ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सिर्फ और सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री प्रॉपर्टी जो भी हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नॉन टेस्टामेंट्री प्रॉपर्टीज जो भी हैं उनके ऊपर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा, ना कि टेस्टामेंट्री, क्योंकि टेस्टामेंट्री के ऊपर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या सक्सेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा। तो ये एक था कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज आपकी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है। अब आते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मीन्स के लॉ के तहत आपकी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी। लॉ के तहत मीन्स के बाय कोर्ट के जरिए या कोर्ट की डिग्री के जरिए ये साबित हो जाए कि ये जो प्रॉपर्टी है उसकी इंटाइटलमेंट एमर की नहीं बल्कि अब्बास साहब की है। तो क्या इंटाइटलमेंट अब्बास के नाम ट्रांसफर हो गई। सिंपल इसका एग्जांपल हम ये लें, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो जाती है, तो हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी होगी, वाइफ कोर्ट में जाकर कहेगी कि भाई मुझे जो खर्चा पानी चाहिए या मुझे मेरा जो हिस्सा है तो वो मुझे चाहिए। तो कोर्ट अपनी डिग्री पास करेगी, हस्बैंड को कहेगी कि आप पर मंथ 10,000, 20,000, 50,000 जितने भी अमाउंट मुकर्रर करेगी, तो वो जो है हस्बैंड अपनी वाइफ को हर मंथ अपनी प्रॉपर्टी से उसे देगा। तो ये क्या है ट्रांसफर, वो प्रॉपर्टी कैसे हो रही है,
बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए, कोर्ट के जरिए जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। तो बेसिकली आपकी जो प्रॉपर्टी है वो दो एग्जाम से ट्रांसफर की जाती है, जो मैंने अभी